लो फील करवाएं। साउंड रीडर किया है इस पे? इसका फील करवाने का तरीका होता है एक हाथ अपना इसका अपने उस पर और दूसरा इसी का उस पर उस तरह करवाएं। दोबारा करें। फाइन। ठीक। यहाँ पे लर्निंग प्रोसेस भी बेसिक जो लर्निंग का है वो इम्पोर्टेंट ये है कि जब आप कर रही हैं तो वो वेट करें। शी शुड सी व्हाट यू आर डूइंग देन शी इज गोइंग टू इमिटेट। अगर वो आपके साथ ही कर रही है जैसे सामने भी इसने किया था पिछले वाले में, वो गलत हो जाएगा। वी हैव टू टीच हर दैट शी हैज़ टू फोकस, गिव अटेंशन टू मी व्हाट आई एम डूइंग, देन शी हैज़ टू रिपीट दैट इन इमिटेशन। उसके ज़रिए मैंने उसको सारा सिखाना है आगे। अगर वो अभी से मैंने इसको ना सिखाया कि भी मुझे देखो, वेट करो, फिर करो, वो फिर गलत हो जाएगा। सब पेपर में छोटा सा चाहिए। चलो मुझे जगह दे। नोज, आईज, पेयरिंग थोड़ी सी जरूरी है। मैं फर्स्ट टाइम बैठ रहा हूँ उसके साथ। क्लैपिंग, 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 यस। ओ, ओ, वेरी गुड। इधर नॉइज थोड़ा सा कम कीजिएगा बाकी ग्रुप्स के अंदर। ओ, वाह, बाबा, मामा, मामा, वेरी गुड। माँ, इंडिविजुअल में कर रही है, इस लेवल के साथ नहीं कर रही थी। ये ऑब्जर्वेशन में साथ साथ चलता रहेगा कि माँ साउंड इंडिविजुअल उसको प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन इस लेवल के साथ जब आ के साथ मैं मिलाता हूँ तो वो फिर बा कर देती है, सब उसको सब्स्टिट्यूट कर देती है विद बाबा। शायद बाबा ज़्यादा बोलती है लाइक दैट, या मैंने अभी पहले बाबा बोला है। सारे मेरी ऑब्जर्वेशन में आ रहे हैं और अकॉर्डिंगली मैं उसको आगे लेके चलूँगा। गुड, फिर और गुड। Oh, good. You got it? Good. अभी डिस्क्रिमिनेट दोनों को करना। तो ये लिंक साउंड हम चेक करेंगे, इससे आगे हमें हेल्प मिलेगी कि उसको किस तरह के स्पीच साउंड इसके पास कितने हैं कितने नहीं हैं, उसके साथ हम चलेंगे। साथ वोकैबुलरी आपने इसकी नोट करते रहना है कि अभी अब पजल में जिस तरह से आप इसको करवा रही थी, बुक में करवा रही थी,
कितना इसको आता है, किस चीज़ को आइडेंटिफाई, रिसेप्टिव और एक्सप्रेसिव दोनों लैंग्वेज, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि रिसेप्टिव में एक चीज़ को कर रही है, एक्सप्रेसिव में उसको बोलना सही नहीं है, तो वो अगेन मेरे पास टारगेट बनता जाएगा कि जी बोलने में इसको ये वर्ड आता है, ये नहीं आता है। ईजी टू हार्ड हम चलते हैं, बायलेबियल से स्टार्ट करेंगे, डेब्यू डेंटल और ऑन इस तरह से। सेकेंडली फिर इसमें एट द सेम टाइम इसकी फोनोलॉजिकल असेसमेंट आपने करनी है। नेक्स्ट सेशन के अंदर आपने इसकी आज तो पेयरिंग और शॉर्ट असेसमेंट चल रही थी, नेक्स्ट हम फोनोलॉजिकल पे जाएंगे। ये बास साउंड इसके पास, इमिटेशन में जब आपको ये वर्ड बोल रही है ना सारे, इमिटेशन में आप इसको डिफरेंट वर्ड्स बुलवाएंगे वो उसे साउंड बुक से, उसके अंदर तमाम वर्ड्स दिए हुए हैं, उसकी इनिशियल पोजीशन, मिडल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, वो आप चेक करेंगे कि इसको कौन कौन सा साउंड किस किस पोजीशन पे आता है, नहीं आता है। अब वो फॉर्म के अंदर टिक क्रॉस आपका लगता जाएगा, उसकी बेस के ऊपर आपके गोल्स बनेंगे आगे, वो आपके असेसमेंट का हिस्सा है। फोनोलॉजिकल असेसमेंट इसको कहते हैं, ठीक है। वो फॉर्म आपके पास है ना, है जी, फोनोलॉजिकल असेसमेंट। उस फॉर्म के ऊपर नहीं है तो आप जिस पास से ले लीजिएगा और उसके ऊपर वो आ जाएगा। फिर इसकी वोकैबुलरी की एक रेंज हम देखेंगे कि कितनी है ऑलरेडी इसके पास, रिसेप्टिव में, एक्सप्रेसिव में, बहुत अलग अलग। फॉर्म में जो असेसमेंट फॉर्म में हेडिंग्स हैं वो दोनों अलग अलग हैं, रिसेप्टिव और एक्सप्रेसिव। अब उसमें साथ हम फ्रेज को भी देखेंगे, क्या इसको फ्रेज भी कर रही है कि नहीं कर रही है। आज डे 1 है तो आज पेयरिंग और छोटा मोटा काम इस तरह का, लेकिन इसका लेवल माशाल्लाह बेहतर है कि इसके वो। अब इस बच्चे को हम जब दूसरे केस के साथ देखते हैं, ASD वगैरह के साथ, ACP के साथ, तो इससे डिफरेंट केस, इसको मैं डे 1 ही काफ़ी आगे ले जा सकता हूँ। एक फ़ायदा को मैं उतना आगे नहीं लेके जा सकता, उसको अफान को, जुनैद को इतना नहीं लेके जा सकता, उसके साथ आज ये जो है मोहम्मद रेहान, इसको तो बिल्कुल ही नहीं लेके जा सकता। ग्रेजुअल होना है सारा, उसके बिहेवियर मैनेजमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बिहेवियर इशूज़ नहीं है। इसके लर्निंग प्रोसेस को मुझे देखना है, जो हमने बात की कि जब ये मैं कर रही हूँ तो मेरे साथ ही वो ना अटर करे, वो वेट करे, शी शुड गिव अटेंशन टू मी फॉर टिल दैट टाइम। देन फिर इसकी इमिटेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती है, इनकी ऑब्जर्वेशन एंड इमिटेशन हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चों की। उसका मुझे पैटर्न सही करना होता है कि भाई अगर वो सही है तो दैट विल हेल्प मी, अगर वो नहीं है तो फिर मुझे इसका यहीं से वो पैटर्न बनाना है कि शी शुड ऑब्जर्व मी, जैसे मैं कर रहा हूँ उसको इमिटेट करें, कॉपी करें। अब वो स्टार्ट इमिटेशन से होता है और ग्रेजुअली स्पॉन्टेनियस पे आप उसको कन्वर्ट कर देते हैं कि वो उसको चीज़ को, ऑब्जेक्ट को देख के या मेरे क्वेश्चन पे उसको रिप्लाई कर देते हैं। इस तरह से हम इसको लेकर चलते हैं। इसमें आप इस लाला काम करें, उसमें 2 पजल्स हैं फ्रूट्स और एनिमल्स के, उसके पीसेज अंदर गिरे होंगे बैग में, वो काइंडली पूरे कर दीजिए। डिफरेंट चीज़ों को हम उसमें कर सकते हैं। फिर वो आर्टिकुलेशन, आपके एरर्स को देखने के लिए आपने इसके आर्टिकुलेशन एरर्स की असेसमेंट करनी होगी। उसमें वो तमाम साउंड्स इसमें है, पोजीशनिंग में है, 3 डिफरेंट में। फोनोलॉजिकल असेसमेंट में भी आपको वो कार्ड्स हेल्प कर सकते हैं, आर्टिकुलेशन कार्ड्स यहाँ से आप ले लें, कैबिन में इनके पास होंगे, मिस मरियम को बताइएगा। और उसके मुताबिक वो साउंड वर्ड्स अगर वो खुद बोल देती है, बल्कि वो बुलवा लें, काइंडली बुलवा लें, अभी मुझे ले आइए, शुरू करा देना जी मिस मरियम, आर्टिकुलेशन कार्ड चाहिए मुझे। तो वो हम यहाँ पे भी थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ कैसे उसको आपने देखना है। मिस थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अच्छा, उसके अंदर आपको पता लगता है। फिर दूसरा, इसकी एज ऐसी है कि मुझे इसको इन्वॉल्व रखना है, खुश रखना है इसको, सो दैट कि ये मुझे रिस्पॉन्स देने में परेशान ना हो कि मैं किधर फंस गई हूँ। उसको जो इन्जॉयमेंट यहाँ पे मुझे सेशन के अंदर देनी चाहिए, सो दैट कि शी इन्जॉय। अब उसका क्या होगा रिजल्ट, कि अब उसका रिस्पॉन्स बेहतर हो जाएगा। लेकिन उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना कि जहाँ पे ये मुझे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं मेरे सॉफ्टनेस वाले पार्ट को, जो मैं इसका प्ले में कर रहा हूँ, वो बड़ा ज़रूरी है। जवाद का केस अगर हम देखते हैं, इससे पहले जो हमने देखा है एनिंग पेड़ का, वो डिफरेंट केस था। वो नॉटी था, शरारती था, वो तवज्जो नहीं देता था। वो उसको अगर ज़रा सा भी हम फ्री हैंड देंगे तो वो उसको एक्सप्लॉइट करेगा, वो उसमें अच्छा नहीं करेगा। तो इस हवाले से हमें उसको जो है पैटर्न को साथ साथ रखना है। इतनी खुशी का इजहार कर रहा हूँ, क्या चीज़ है इस पदर में, कुछ भी नहीं, बट आई हैव पोज इट बिकॉज दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर हर इन्वायरमेंट। ओ सारे ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, लो जी, ये क्या है, ओह अच्छा, और ये क्या है, क्या है, ओह अच्छा, और ये क्या है,
पता नहीं ये क्या है, नहीं और ये क्या है, और अच्छा तो मुझे अभी इससे पता लग गया कि इसके पास वर्ड्स कैसे हैं, कितने हैं, किस तरह से वो उसको अटर कर रही है ना इन डिफरेंट चीज़ों को। मुझे अब मैं इसको थोड़ा सा इमिटेशन में भी करा के देख लेता हूँ यहाँ से भी। नहीं काओ 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 का साउंड लेंगे यहाँ पे, मुझे पहले पता लग गया। बाकी उसको अब इसको मैंने का को लिस्ट में आ जाएगा, अकॉर्डिंगली मैं उसको थैंक यू अकॉर्डिंगली मैं उसको फिर काम करूँगा। का इज़ अ डिफ़िकल्ट साउंड जिसमें कि वो बैक ऑफ द टंग ने विलम पे जाके टच करना होता है, वो उसकी एज के लिहाज से देखता हूँ तो इसको शायद मैं लास्ट पे रखूँ काओ, लेकिन है आसान का अटर करवाना। काओ काओ का 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 काओ। अच्छा का में ये क्या कर रही है कि का में ये टिप ऑफ द टंग लिफ्ट नहीं कर रही है, जवाद कर रहा था, याद होगा आपको जिन्होंने उसका केस देखा है कि वो टिप ऑफ द टंग को लिफ्ट करके ऊपर टच कर रहा था उसके साथ एल्विलर रिज के साथ और इंसिजर्स के साथ। अब उसके लिए हमें टंग डिप्रेशर वगैरह से उसको स्टॉप करना पड़ता है, उसको बताना पड़ता है। ये वो नहीं कर रही, लेकिन इसकी बैक ऑफ द टंग भी लिफ्ट नहीं हो रही है। अब इसको मुझे कुछ ड्रिल्स शायद देखनी होंगी, इसकी टंग मूवमेंट्स, ओरल मोटर मूवमेंट्स की तरफ भी देखना होगा कि क्या इसकी टंग को ये डिफरेंट एरिया से लिफ्ट कर लेती है एज रिक्वायर्ड। अगर नहीं कर लेती है तो फिर मुझे इसके उसमें वो जाना होगा ओरल मोटर एक्सरसाइजेस की तरफ, वो भी इसको शायद ऐड करनी होगी। ये मेरी सारी चीज़ें असेसमेंट के अंदर आती जा रही हैं। हॉर्स 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 हॉर्स। अब सा साउंड इसने एंड पे कर दिया। फाइनल हमने कहा था, बात की थी कि हेयरिंग इम्पेयरमेंट में क्या होता है, फाइनल कॉन्सोनेंट डिलीशन। अब तक वो क्या कर रही थी, फाइनल कॉन्सोनेंट इसका सा जो है उसको डिलीट कर रही थी, नहीं अटर कर रही थी। अब जब मैंने उसको फीलिंग के साथ दिया है, एक सेंस को यूज़ किया टच वाले को, अब उसको वो रीड कर लिया, समझ आ गई, अब वो एंड वहाँ पे कर रही है। इसकी कुछ ऐसे नहीं होगा कि एक दो दफ़ा में हो जाएगा, इसकी मुझे प्रैक्टिस बार बार देनी होगी। फिर इस ये जो प्रॉम्प्ट है ना, ये मैं विजुअल दे रहा हूँ, इससे भी इसको हटाना होगा ताकि हॉर्स का पूरा अटरेंस इसकी विदाउट सम प्रॉम्प्ट जो है वो कर ले। वेरी गुड, यस, ये लो। ठीक है, हॉर्स हॉर्स, गुड। ये क्या था, ओह गुड, ताओ की है, मुझे पता है। काओ क्लियर नहीं किया, काओ, वेट वेट, काओ काओ, ठीक है, वो तो लिफ्ट नहीं कर रही जुबान, वो ता प्रोमिनेंट नहीं है। अच्छा, ये से याद रखा, दिस इज गुड, ठीक है। उसका सीक्वेंस है साउंड का, आप का पहले आ फिर ओ है, लाइक इसका सीक्वेंस को भी इसको मेमोराइज करना होता है बच्चे को ना। क्या है, ओह नाइस टेलिंग, sheep sheep। एग्जैजरेट अगर मैंने कर दिया तो वो मुझे कॉपी करने के चक्कर में गलत कर देगी। एंड साउंड है ना, कॉपी ब्लॉक लगना है, ये उसको पीक कर रही है आगे। और नीनो आ रही। वेट, sheep गुड। अब मैंने उसको लिप्स को क्लोजर एंड पे जो है क्लोज करने वाला पार्ट मैंने एग्जैजरेट किया है, बढ़ाया है, उसको दिखाया है कि भी इस तरह से क्लोज करके स्टॉप होना है। तुमने अगर वो खोल देती है और तो पी बन जाता है,
वो शीप पी बन जाएगा, वो ऑड हो जाएगा। तो ये उसको अभी से मैं उसको सिखा रहा हूँ, छोटी छोटी चीज़ें उसकी जो है उसमें हम कर रहे हैं। इसको भिजवा दें वापस, हुज़ैफा को काफ़ी हो गया इसका, हुज़ैफा को भेज दें। ओके, अब इसने एंड क्लोजर पे रखा है, ठीक है, तो वो मुझे उसको पैटर्न सिखाने होंगे, ठीक है। सुन शीप, शीप, वेट, शीप, गुड, शीप, शार्क क्लियर नहीं है, ग्रेजुअली होगा, दैट्स फाइन। काउ, क्या ये? Horse. Yes. ये बच्चे को शायद मैं सीक्वेंस ब्रेक करूँ, इसको मुझे कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं इसके बाद ये रख रहा हूँ। यहाँ पे मुझे वो बिल्कुल ब्रेन में नहीं रखना। यहाँ पे मैं जान के वो कर रहा हूँ ताकि उसको एक पैटर्न अभी ब्रेन उसका स्टार्ट है ना, उस तरह से उसने लेके चलना है। गुड, बहुत अच्छा नहीं किया, एप्रिसिएशन फिर भी मैंने की है बिकॉज स्टार्ट है। शीप, गुड। अब वो पी वाला जो था वो उसने खत्म कर दिया। ओके जी, दा साउंड है डिफिकल्ट में आता, स्टार्ट में देखता हूँ ये क्या होता है, क्या लाइन, डक, डक, का साउंड हमने इनिशियल पे भी देखा था काओ के अंदर, और यहाँ एंडिंग में भी उसको का प्रॉब्लम आ रहा है। मुझे लग रहा है इसको ओरल मोटर मूवमेंट्स, उसकी टंग की जो है टंग मूवमेंट्स हमें इसकी एक्सरसाइज लेनी होगी। स्टिल आई एम ऑन असेसमेंट, डे 2 डे 3 के बाद जाके ये चीज़ें मेरी कंफर्म होगी। डक, जोर ज़्यादा लगाया है इसने, मैं उस पर नहीं अभी से पैटर्न का बना रहा हूँ ना, आराम से आराम से आराम। डक, डक, ओके, डक। अब इसको कैट में नहीं कराऊंगा क्योंकि का साउंड अगेन पहले प्रॉब्लम आ रहा है, टा भी डिफिकल्ट है, दोनों डिफिकल्ट है। बिल्ली इज कंपैरेटिवली ईजियर। अब मैं इजी टू हार्ड वाले फार्मूले पे काम करते हुए इसको बिल्ली सिखा दूंगा। वो साउंड जब आएंगे तो फिर मैं इसको दूसरी तरफ लेके जाऊंगा कि कैट भी इसको अट्रैक्ट करे। सर इसमें कौन कौन से वर्ड्स टारगेटेड होंगे, मतलब इसमें तो सारे वर्ड्स आ जाते हैं, पजल्स में इसमें मिक्सअप, वो तो सारे बच्चे नहीं अभी तो असेसमेंट है। जब मैं साउंड्स पे काम शुरू करूँगा फिर मैं इजी टू हार्ड वाले बाइलेबियल से स्टार्ट करूँगा। मैंने कहा हर थेरेपिस्ट का अपना एक अपनी अप्रोच होती है। मैं इसको ये जो हमने इसकी प्लेसमेंट के मुताबिक इसकी जो क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी थी ना, बाइलेबियल, लेबियोडेंटल, एल्विस, वो सारी उसका जो है उसके मुताबिक उसको फॉलो करूँगा, वो इजी टू हार्ड बन जाता है। और कुछ शायद उसको उसमें से पहले भी साउंड उसके पास हो, डिफ़िकल्ट वाले भी, तो वो एज इसकी के साथ में देखूंगा। वो हमने एक चार्ट देखा था कि हर साउंड की एक एज होती है, उस तक हम उसको अलाउंस दे सकते हैं। उसके अंदर अंदर आ रहा है तो फिर सोके हुए भी कोशिश करूँगा लेकिन मैं क्या अचीव कर लूँ। बिल्ली, वो उधर 6 लिंक साउंड जब मैंने इसके चेक किए तो ई था इसका। अब मुझे यहाँ पे ली में प्रॉब्लम नहीं होगा, ला भी इसने बीच में किया है, ओके जी। बीच में से अल्लाह भी बोला था, किसी एक वर्ड को मिस आर्टिकुलेट करके अल्लाह अटर किया था, वहाँ पे भी मैंने नोट कर लिया कि ला साउंड है इसके पास। बिल्ली, बिल्ली, ये क्या है? बिल्ली, cow, good, बिल्ली, बिल्ली, नाइस स्पेलिंग, बिल्ली, गुड। शीप मैंने खुद नहीं पूछा क्योंकि वो अटर उसने पहले ही बेहतर कर दिया था। डक मैंने मिस कर दिया है जान के। डॉग, अब इसको
सीधा सीधा पढ़ाने की कोशिश करूँगा तो बोर हो जाएगी, तंग आ जाएगी, छोटी बच्ची है ना, मुझे प्लेफुल रखना है, ठीक है। क्या है ये? डॉग, 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 गा, ग्लॉटन साउंड आ गया, गा, डॉग, ऑलरेडी लिफ्ट होनी है ऊपर, डॉग फोल्ड होनी है, टंग डिफिकल्ट में आ जाता है, इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए। बाकी करा सकते हैं लेकिन का साउंड भी इसके पास नहीं है, तो डॉग कर देंगे ग्रेजुअली इंशाल्लाह ताला से कर देंगे। क्या क्या हाँ गुड banana वाओ गुड ठीक है एप्पल लास्ट ने रॉन्ग प्लेसमेंट से बोला था जो मैंने आपको बताया था साउंड प्रोडक्शन के टॉपिक के अंदर कि ला रॉन्ग प्लेसमेंट से भी निकल आता है, अब नॉर्मल में लाना होता है, ठीक है। नॉर्मल में कैसे आएगा कि जुबान आहिस्ता आहिस्ता पीछे जाएगी, एल्विलर रिज पे लेके जाएंगे हम, लिग्वा व्हीलर है ना, एल्विलर साउंड है ये, तो ला के लिए इसको जुबान को आहिस्ता आहिस्ता इसको पीछे लेके जाना। अब दूसरा जो मैंने बुलवाया उसमें इसने पीछे से बोला, करेक्ट प्लेसमेंट पे हमें लाना होता है। एप्पल 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 ये हाँ एप्पल नाइस डूइंग। इसको मैं समझा सकता हूँ, सिखा सकता हूँ, ASD की कंपैरिजन में ACP के लेवल के मुताबिक अगर हम बात करें तो हर डिसऑर्डर को डिफरेंटली देखना होता है। एक बच्चा आपने पहला सेशन लिया वो ASD था, आप उसी मोड में चल रहे हैं, अगला ये आ गया, यू हैव टू शिफ्ट लेवल, उसका क्या था इसका क्या है, अगेन यू हैव टू शिफ्ट। सो आयशा ने जो आपको ट्रेड्स बताई थी क्या था उसमें, थेरेपिस्ट और टीचर शुड बी वेरी वर्सटाइल, कभी कैसे एज रिक्वायर्ड। गुड गुड यस ये बताओ आलू कहाँ से है ये? पीच 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 क्या साउंड थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है इसके पास, क्लैरिटी नहीं है बट कर रही है, एंडिंग पे आ रहा है, इसको फर्दर हम देख सकते हैं। ऑरेंज ऑरेंज जा साउंड भी है, चा जा दोनों उसमें आ जाते थे ना, दोनों हैं। ओके ग्रेप, पहले अंगूर बोला फिर ग्रेप बोला। शी हैज अ कॉन्सेप्ट ऑफ टू बाय लैंग्वेज कि अंगूर भी है और ग्रेप्स भी है, चाहे रटे के तौर पे चाहे वैसे, बट शी हैज अ कॉन्सेप्ट। बोलने लगी जी, मैंने उसको सिखा रहा हूँ ना कि मेरा इंतजार करना है, खुद नहीं बोलना, मैं उसको वो सिखा रहा हूँ, तो मैंने उसको वहीं पर रोक दिया कि नहीं रो वेट करो, मुझे बोलने दो पहले, वो रुक गई। ये पैटर्न साथ साथ हमने फोकस करने दिया। नीनो आ रही है, नीनो आ रही है, सो नहीं, अच्छा चलो ठीक, बोलो नो नो, बोलो नो नो नो, सो जाओ, बोलो नो नो। अच्छा ठीक, उसकी पेन हिल गई मुझसे। अच्छा ठीक है, ग्रेप्स ग्रेप्स। अब यहाँ पे फिर वो साउंड की प्रैक्टिस फिर आ जाएगी, हॉर्स वाली। ग्रेप्स ग्रेप्स, मुझे साग इधर गया, हाँ जी
grapes. Hum. Wait. Grapes. क्लैरिटी आहिस्ता आहिस्ता जितना काम करता रहूँगा आती रहेगी। ओके, ये क्या? वॉशरूम ले जाए वापस, फिर इधर ही लेके आइएगा। क्या कह रही है? तरबूज कह रही है। वाटरमेलन भी करा सकता हूँ, तरबूज भी करा सकता हूँ। तरबूज इज कंपैरेटिवली इजी, आई विल गो फॉर दैट। वाटरमेलन नहीं कराऊंगा, लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो इजी टू हार्ड का फार्मूला मेरे दिन में हो। देखे, आपको पसंद है? नहीं? बनाना पसंद है। और क्या पसंद है? ऑरेंज अच्छा होता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसको कम्युनिकेट उसमें वर्बल में हमने कन्वर्ट करना होता है ग्रेजुएट। तो बोलो क्या है? तरबूज। जी कहाँ से आ गया? देखो, तरबूज जी मेक हर हैप्पी, लेट हर एंजॉय, ओनली देन यू कैन टीच। अगर वो खुश नहीं होगी ना, मैं ये काम ना करूँ जो मैं कर रहा हूँ, कितना ऑड लगता होगा। बट इफ शी इज हैप्पी आई विल डू इट। अब वो सीखेगी मुझसे, अब मैं उसको सिखा सकता हूँ। मेरा गोल सिखाना है, मुझे ये नहीं पोज करना कि मैं बड़ा सोबर और बड़ा उस तरह का सीरियस सा बंद हूँ। नहीं, आई हैव टू प्ले विद हर, आई हैव टू गो एट हर एज, ओनली देन आई कैन टीच। गुड। तरबूज। गुड। ठीक है। स्ट्रॉबेरी। ठीक है, इसको ज़्यादा करूँगा ही नहीं, लंबा हो जाता है, डिफिकल्ट साउंड है। क्या है? पियर। आवाज़ें बोलो। पियर। रहा साउंड थोड़ा सा उसमें लेटर फेयर वाले में आ जाता है। इस तरह से हम उसकी असेसमेंट करते हैं। यही काम उसका जो मैंने पजल से किया है वो हम ये आर्टिकुलेशन कार्ड से भी कर सकते हैं ना। गोट नहीं है, हमने बकरी कहना है इसको, क्योंकि हमारे पास फोनोलॉजिकल असेसमेंट भी चल रहे हैं ना। तो अब हमने बास को इनिशियल साउंड पे देख रहे हैं। जो वर्ड इसके पीछे यहाँ पे लिखा हुआ है वो वर्ड मैंने इसको कराना है, चाहे इमिटेशन में चाहे स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस चेक करूँगा पहले, अगर कर ना करे तो फिर इमिटेशन में चेक करूँगा। बकरी। अब इसमें का पे मेरा फोकस नहीं है, बा पे फोकस है, क्योंकि बा इनिशियल पोजीशन पे मैं चेक कर रहा हूँ। बकरी बा इनिशियल पे है। गुब्बारा मिडल में भी है। अच्छा किया इसने। गुब्बारा। बैलून भी करा सकता हूँ, लेकिन इस वक्त मेरा टारगेट आर्टिकुलेशन उसकी फोनोलॉजिकल असेसमेंट है। ये क्या है? ये नहीं। जराब। बा ऑल पोजीशंस में मिल रहा है। क्लैरिटी वो सारी इसमें जा पे नहीं मेरा जोर, रा पे नहीं जोर, मेरा बा पे जोर है कि बा बोल रही है कि नहीं बोल रही एंड पे। अब पा आ गया, ठीक है, इनिशियल मिडिल लाइन। ओ पानी पा है, सही है, ना पे मेरा फोकस नहीं है। क्या ये
क्या करते हैं इसको? ऐसे पहनते हैं। टोपी, टोपी और टा साउंड है इसके पास, आपने अगर नोट किया हो टोपी के अंदर बोल रही टा इज ए डिफिकल्ट साउंड जिसमें जुबान फोल्ड होनी होती है पूरी ऊपर, ठीक है। एल्विलरी पे जाके उसने इस पे हार्ड पैलेट पे उसने जाके टच करना होता है फोल्ड होके, तो वो इसके पास है साउंड। तो ये अच्छी बात है कि टंग मूवमेंट्स फ्रंटल वाली इसकी मुझे बेहतर मिल रही है, का वाली अभी तक मैं कहीं पर भी सुन नहीं सका। तो ये ऑब्जर्वेशन मेरी साथ साथ चल रही है। तो बोलने लगी कि मैंने उधर ही रोक दिया कि नहीं मे वेट फॉर मी, ये अभी से मुझे बिल्ड करना होगा। मैंने बार बार रिफ्लाइन ये अगर मैं फर्स्ट सेशन से ना सिखाऊं उसको कि भाई क्या कैसे चलना है मेरे साथ, फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। जैसे बिहेवियर वाले जिनके बिहेवियर इशूज़ होते हैं, अनडिजायर्ड बिहेवियर्स वाले बच्चे जो हैं उनके बिहेवियर्स को हमें वहीं से सेटल करना होता है। वो वाले अनडिजायर्ड को भी नहीं, ये काम मेरे साथ नहीं, मेरे साथ तवज्जो देनी है, मेरे साथ बोलना है, मेरे साथ ये करना है। इसको मुझे ये पैटर्न यहाँ से ये वाला बिल्ड करना है कि भाई हाउ शी हैज़ टू गो बाय दैट। खेलूँगा भी, उसको खुश भी करूँगा, लेकिन वो पैटर्न्स को सही सिखाऊँगा, तब मेरी गोल्स आसान होंगे अचीव होंगे। टोपी, टोपी, गुड। हाँ क्या है ये? बोलो नो, नो, सांप, पी क्या होता है? पी देखा सांप। अब मैंने अपने लिप्स को क्लोज रखा जैसे पहले हमने शीप में किया था, क्योंकि अगर मैं वैसे तो बोले तो उसके बाद इमीडिएटली हमारे लिप्स खुल जाते हैं शीप। अब वो आखिर में जो खुलने हैं वो उसको इमिटेट करती है कि मैं क्या, मैंने वो करना है, खोलना है। उसको खोलने के चक्कर में वो आ ई बन जाता है, जैसे इसमें भी इसने किया। अब मुझे उसको वर्ड सिखाने के लिए अपने लिप्स को थोड़ा सा देर क्लोज रखना है, देन शील पिक के जी यहाँ पे साउंड ख़त्म होता है, उसके बाद ऑटोमेटिकली लिप्स का खुलना वो एक अलग चीज़ है। चौथे से बॉल है तुम्हारे, चल अच्छा सांप, गुड। पा साउंड एंडिंग पे भी है, पहले भी इजी होते ना, मैंने यही कहा था, तो उसमें वो उस अंदाज से मिलते जा रहे हैं। अच्छा ये क्या था जी, ये कहाँ पे आएगा? माँ साउंड। ये तो है, क्या है? टोपी है ये, अच्छे की टोपी कहाँ से? टोपी तो पहनते हैं, टोपी तो ये थी, टोपी तो ये थी, टोपी नहीं है, ठीक है। मेज, मेज, माँ को पा से सब्स्टिट्यूट कर रही है, शायद उसको पिक नहीं कर रही है, क्योंकि उसको अब मैं उसको फीलिंग के साथ करवा, यहाँ पे मैंने देखना है कि भी है कि नहीं है, साउंड कर सकती है कि नहीं कर सकती। यहाँ पे मुझे एक ये डाउट है कि भी शायद वो मेरे लिप्स को जो इमिटेट कर रही है वो ये नहीं पिक कर रही कि ये नेजल साउंड है, वो उसको पास जो कर रही है उसको रास्ता नहीं पता लग रहा कि मैंने इस एयर के पैसेज को कौन सा देना है। वो ओरल कैविटी से आ रहा है ना, इनफैक्ट ऑफ इंस्टेड ऑफ नेजल कैविटी। अब यहाँ पे मुझे उसको जो है वो चीज़, इससे मैं हेल्प लेके देखूंगा, फिर इसको ड्रॉप करके देखूंगा कि क्या वो पिक कर गई है कि नहीं कर गई है, उससे मुझे पता लगेगा माँ साउंड इसका इनिशियल पे है कि नहीं है, या मैं कोई और वर्ड भी चेक कर सकता हूँ, ठीक है। ये दोनों अभी मेरा चेहरे पे कसरत थोड़ी जाएगी, जब उसने मेरे छोड़ों पे नहीं छोड़ा तो मैंने इसको जैसे दिया कि भाई नहीं ऐसे नहीं, अगर ये अभी मैं नहीं करूँगा तो फिर ये इसकी आदत बन जाएगी, इधर छेड़ उधर छेड़, ये कर वो कर। मुझे कंट्रोल, इंस्ट्रक्शनल कंट्रोल अपना मेंटेन रखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? जी जो है ये वाला क्या है? टेबल तो है, लेकिन और क्या कहते हैं इसको? ये मेज, मेज होता है ना, मेज नहीं हुआ।
कर दिया और आगे पे कर दिया, फिर दोबारा उसको, यानी कि यही चीज़ हमने पहले मामा जब स्टेज कराया था उस वक्त भी मैंने नोट किया था कि इंडिविजुअल साउंड कर रही है, सिलेबल के साथ उसको प्रॉब्लम कर रही है, उसको चेंज कर रही है। अब उसको मुझे मतलब ये हुआ कि मुझे वावल साउंड जो हैं वो वावल्स के साथ माँ को मिलाना है, माँ, मी, मे, मू, मो, लाइक दैट, ठीक है। वो उसकी मेरे पास एक टारगेट बन गया कि मैंने इसको वो देनी है ताकि इसको सिलेबल में माँ कन्वर्ट हो। नीचे करो, गुड, गुड, रेज नहीं करना, गुड, आ, आ, मा, आ, मामा, इस पे काम करना पड़ेगा ज़्यादा, ठीक है, एक दिन में नहीं होगा। इस तरह से आर्टिकुलेशन कार्ड्स को हम चलाते रहेंगे आगे से आगे, और ये सारे जो उसके हैं साउंड जो हमें चेक करते रहेंगे। नेज़ल दूसरा साउंड चेक करता हूँ, ना पे नहीं कर रही है, ठीक है। नोज, नेज़ल साउंड का इशू है इसमें। ये क्या होता है? तो रिसेप्टिवली उसकी चीज़ें अच्छी हैं, एक्सप्रेसिवली शी हैज़ इश्यूज। तो एक्सप्रेसिव गोल्स मेरे अकॉर्डिंगली बनेंगे, रिसेप्टिवली अकॉर्डिंगली बनेंगे, ठीक है। तो उस अंदाज से हम इसको लेके देंगे। अब ये असेसमेंट एक दिन की है, इससे आगे आप लोगों ने कंटिन्यू करना है अगले सेशंस के अंदर, और फिर फ्राइडे को आपने मुझे गोल्स क्वेश्चन किसी का सर मास सिस्टम भी करवा सकती हूँ? किस तरह? ये वाइब्रेट करके लिप्स से फिंगर्स लिप तो वाइब्रेट नहीं करते, अंदर वाइब्रेशन। उसको प्रॉब्लम क्या आ रहा है, नेज़ल साउंड नहीं कर रही, नाक वाली वाइब्रेशन उसको ज़रूरी है अंडरस्टैंड करवानी कि भाई यहाँ पे वाइब्रेट कराओ। अकेले पे कर रही है, ना पे नहीं कर रही है, आपने देखा है। तो अब उसको नेज़ल वाली प्रैक्टिस ज़्यादा दूंगा मैं, ताकि उसको जिस चीज़ का पैटर्न बने कि जी जो एयर प्रेशर जो उसका आना है वो ओरल के बजाय नेज़ल से एक्सेल होना है। जब वो पैटर्न उसका बन जाएगा, वो उसको समझ आ जाएगी, उसके एक पैटर्न है जो ब्रेन को हमने रीड करवाना है, आप ये कह लें प्रैक्टिस के साथ। अब वो जब बन जाएगा फिर उसको कर सकेगी कि ये यहाँ से गुजरना है, ये यहाँ से गुजरना है, तब उसके लिए वो डिस्क्रिमिनेट करना आसान होगा, डिफ्रेंशिएट करना दोनों के अंदर, ठीक है, कि इसको यहाँ से गुजारना है, इसको यहाँ से गुजारना है। सिखा नहीं सकते वैसे, हम इसको समझा नहीं सकते कि ये नाक से हवा निकालो, ये करो, फील करवा सकते हैं। आवाज़ इसको कितनी लाउड जा रही है वो हमने चेक किया था, उसके अंदर जो है उसको मिशेला भी आप इसको ऊंची आवाज़ दें, इसको मिशेला को आप कोई बात देखें उनकी तरफ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से अब ये मैंने जब मिशेला से बात कर रहा हूँ, मेरा फेस आपकी तरफ ही है, मैं आपसे आई कांटेक्ट भी है, मैं उधर नहीं देख रहा हूँ, जान के नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि अगर मैंने उधर देख लिया और उसके बाद इसको आवाज़ आई मिशेला की तरफ से, इसका नाम की, इसका नाम है अरीबा, तो उस वक्त अगर इसने उधर देखा तो इसको क्यों मिल जाएगा पहले ही कि भी मैंने उधर देख के कुछ कहा था तो तभी होगा। तो मैं मिशेला को कम्युनिकेट कर रहा हूँ, लेकिन मेरा फेस आपकी तरफ है, मैं ऐसे कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसका हेयरिंग चेक करना चाह रहा हूँ कि विद हेयरिंग एड इसको कितनी आवाज़ आ रही है। मिशेला इसको ज़रा आवाज़ दें, आप एक दफ़ा आहिस्ता दें, फिर थोड़ी और तेज़, फिर जब तक ये आपकी तरफ ना ये मुड़ के उनकी तरफ देखे तब भी मुझे पता लग जाएगा कि इसको आवाज़ आई है। अगर ये मुड़ के उनकी तरफ ना देखे बल्कि इसकी आई बॉल्स इधर उधर हरकत करें, इधर उधर ये ढूंढने की कोशिश करें कि क्या डिफरेंट हुआ है, उसका मतलब ये होगा कि इसको आवाज़ आ गई है, लेकिन ये लोकलाइज नहीं कर रही है किस तरफ से आई है, डायरेक्शन उसको नहीं पता लग रही है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे ये मैंने पहले मना किया था, तो मैं इधर इसको कह रहा हूँ कि भाई ये छेड़खानी वो नहीं करनी, मेरे साथ बैठे हुए आराम से बैठे,
ठीक है, चलिए मिशेला बुलाएं इसको ज़रा आप, बहुत लो है। और ये क्या करती हो तुम? ऐसे 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 ऐसे, फिर देर लाउड और लाउड और लाउड। तो अब ये अगर जितना ऊंचा इन्होंने अभी बोला है ये नॉर्मल रेंज के अंदर आ रहा है, मतलब ये हुआ कि मुझे इसकी ऑडिटरी वर्बल ट्रेनिंग की तरफ गोल रखना है। जवाब के लिए वो मुश्किल था, उतना ज़्यादा लेकिन था, उसका भी था, लेकिन एक प्रोफाउंड हेयरिंग लॉस या जिसका कि बिल्कुल ही रिस्पॉन्स ऑडिटरी, इसकी एज कम है ना, इनफैक्ट एज जो ज़्यादा हो जाती है वो ऑडिटरी सेंस यूज़ ना कर करके बच्चा जो है उस तरफ चल जाता है कि मैंने उसको इस्तेमाल ही नहीं करना, तो इसकी वो हेयरिंग इंप्रूव नहीं होगी। लेकिन ये जो पीछे बैठे हुए सुन रहे हैं मुझे कि नहीं सुन रहे जी? अच्छा जी, आवाज़ आ रही, सुन भी रहे हैं? अच्छा जी, आवाज़ आना और सुनने में फ़र्क है ना, गुड। अच्छा, पॉइंट इज दिस कि इसका वो ऑडिटरी सेंस मुझे साथ साथ चलाना है, रखना है जहन में। अगर मैंने वो नहीं रखा तो फिर इसका मतलब ये है कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो उसकी डेवलप हो सकती है नॉर्मल पैटर्न की तरफ, वो मैं मिस कर दूँगा। यहीं से मैं इसको हेल्प करूँगा उसको ऑडिटरी सेंस को यूज़ करने की। अब मैं इसको क्या करूँगा कि अपने लिप्स को ग्रेजुअली, अभी नहीं, टू अर्ली, लेकिन पाँचवें सेशन तक मुझे इसको थोड़ा सा उस तरफ डेवलप कर देना चाहिए, जैसे हम उसको हमने दूसरे बच्चे को भी करवाया था कवर करके, ठीक है। इस तरह से मैं इसको सुनने पे लाऊंगा कि भाई ये साउंड्स को सुनो, ये माँ साउंड पहले वैसे सुना दूंगा, पा बा या जो भी है, अब उसको मैं बोल के सुनने के से आइडेंटिफिकेशन उसकी कराऊंगा। अब अगर वो उस तरफ वो आ जाएगी तो फिर बड़ा अच्छा हो जाएगा, नॉर्मल उसमें चल जाएगी। और ये पिक कर लेते हैं, वो मैंने आपको एग्जांपल दी थी, बड़ा बच्चा बिलाल, उसको एक पेन के गिरने, प्रोफाउंड हेयरिंग लॉस, लेकिन ऑडिटरी सेंस उसका और हेयरिंग एड अच्छे थे, सेंसिटिव थे, तो उसको एक पेन के पेपर पेन के गिरने का भी साउंड को पिक कर लेता था। ये नहीं कि उसकी हेयरिंग सही होगी थी, उसका ऑडिटरी सेंस का यूजेज उसने बेहतर कर दिया विद प्रैक्टिसेस, और एट द सेम टाइम हेयरिंग एड्स उसके जो थे बहुत अच्छे थे, सेंसिटिव से, 1,00,000 सवा लाख का एक था उसका, और वो उसको एम्पलीफाई अच्छा दे रहे थे, तो उसने आदत अपनी बना ली। अब वो एक लेक्चर जब होता था उसकी यूनिवर्सिटी में, तो वो जो है उसको 60% तकरीबन लेक्चर सुन के सामने से वो पिक कर लेता था, 60 to 70%। थोड़ा सा जो डाउट्स रहते थे वो फिर इंडिविजुअल में जाकर उसे क्लियर करता था। तो ऑडिटरी सेंस पे इसके पे हमें काम करना है, एज अच्छी है, रिस्पॉन्ड कर रही है, तो इसका मतलब है कि हमें इसको उस तरफ जाने के चांसेस अच्छी है। जस्ट इमेजिन कि अगर उसको यूज़ करना आ जाए तो ये नॉर्मल लाइफ की तरफ आ जाएगी इंशाल्लाह, फिर इसकी नॉर्मल एजुकेशन भी पॉसिबल होगी, थोड़ा पीछे से ही प्राइवेट दे देगी, नो प्रॉब्लम। मैं इसको तैयार करूँगा, 5 साल 6 साल लगते हैं मुझे अगर इसको तैयार करने में, मैं इसको आगे उस वक्त तक एज के मुताबिक इसका कॉन्सेप्ट बिल्ड करता रहूँगा, इसको मैं प्राइवेट 9th का एग्ज़ाम दिलवा दूँगा, या स्कूल के ज़रिए किसी के ज़रिए वो अप्रोच हो सकती है। लेकिन ये 4 5 साल 6 साल इसके जो इम्पोर्टेंट है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है फॉर रीज़न कि इसमें इसका पैटर्न बनना है, और वो जो डिले आ रहा है, गैप आ रहा है। अब आप ये देखेंगे कि अब तक हमने जितनी इसके साथ कन्वर्सेशन की है या लेबलिंग की है हमने ऑब्जेक्ट्स की, ये इसको कब सुनने को मिलेंगे? जब मैं कल दोबारा लेके बैठूंगा उस वक्त, तब इसको पता लगेगा एप्पल पे ला इधर था और पा साउंड था और ना साउंड था और माँ साउंड था और बकरी थी और ये हॉर्स था। इन बिटवीन इसको कौन कराएगा? अगर मदर उसकी या पेरेंटल एंड पे अगर इसको इन चीज़ों की हेल्प मुझे मिल जाए, वो भी इसको सपोर्ट करें, तो फिर कल आने तक ये चीज़ें इसको याद होंगी, बेहतर होंगी और मैं आगे लेके चल सकूँगा। सो दिस सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पेरेंटल एंड। लेकिन अगर वो सपोर्ट नहीं करते हैं तो फिर मुझे दोबारा इसको कल कुछ टाइम रिवीजन में देना पड़ेगा। अब इसका पेस स्लो रहेगा, अब मेरा वो गोल जो मैं टारगेट कर रहा हूँ वो मुश्किल हो जाएगा अचीव करना, क्योंकि इतनी वोकैबुलरी या इतने सीक्वेंसेस हैं साउंड्स के, इतनी उसकी एरियाज हैं उसके जो है डेवलप होने वाले, अगर वो उसको मैंने नहीं दे सका फिर प्रॉब्लम ज़्यादा है उसका है, फिर वो उस तरफ नहीं जा सकेगी, फिर वो लिमिटेड वे में डेवलप करती रहेगी। दूसरी चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि इसको डेली रूटीन कन्वर्सेशन के एस्पेक्ट्स में इसके साथ साथ चलाऊँगा, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किसी ने इसको कहना है आओ बैठो लो दो पानी लाओ पानी दो, इस तरह के काम इसको कहने हैं, इसलिए वो उसकी प्रैक्टिस इसको रूटीन में मिल सकती है। ये जो मैं आर्टिकुलेशन पे इसके पे काम कर रहा हूँ, इसके वोकैबुलरी पे काम कर रहा हूँ, वो शायद इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस उसको अगर मदर साथ बिठा के इस तरह या कोई फैमिली मेम्बर इस तरह से करेगा तो उसको वो प्रैक्टिस मिलेंगी।
लेकिन जो दूसरे वाले चीज़ें हैं ये उसने मुख्तलिफ इन्वायरमेंट्स में मुख्तलिफ अंदाज में करते रहना है। तो वो उसको जो उसका सोशल कम्युनिकेशन है, जो उसका डेली लिविंग स्किल से रिलेटेड है, जो इसका उससे रिलेटेड है इसके डेली रूटीन के कन्वर्सेशन से, वो मुझे साथ साथ ज़रूर अपने एतबार रखना है इसके, ताकि ये अपने आप को पीछे ना महसूस करे, इसकी पर्सनैलिटी में एक एहसास कमतरी ना आए कि जी मैं नहीं कर सकती या मैं पीछे हूँ, ये दूसरों के अंदर सेटल हो सके। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई लिखाई एक अलग एस्पेक्ट के साथ लेके चलूँगा, ये इस मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर इसके अंदर वो चीज़ आ गई कि भी मैं पीछे हूँ, फिर ये हेजिटेशन में चली जाएगी, फिर इसकी पर्सनैलिटी शेकी सी होगी, फिर इसके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, फिर ये हेजिटेट करेगी बात करने में कि भी मैं बात करूँगी तो दूसरे को समझ नहीं आएगी, वो बार बार मुझसे पूछेगा या मुझे कहेगा नहीं समझ आ रही, मेरी बात को गलत समझेगा। अब इसके अंदर एग्रेशन और बिहेवियर प्रॉब्लम्स भी लाइकली हैं आ जाने खुदा ना खास। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं उन एस्पेक्ट्स को जो डेली रूटीन के अंदर इसके साथ होने हैं वो बड़े साथ लेके चलाऊँ। इसकी वोकैबुलरी के अंदर वर्ड वो डालूँ जो इसने, ये फ्रॉक का इसने माँ ने कहना है फ्रॉक निकालो, फ्रॉक ये पहनना है, फ्रॉक लेना है, इसको फ्रॉक एक पसंद आ गया, ये माँ को कैसे बताए मुझे फ्रॉक लेके दो वो वाला। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसके लिए। खाने पीने की चीज़ों के नाम हो गए, कैटेगरीज जो मैं इसके लिए चूज़ करूँगा आगे लॉन्ग टर्म गोल्स के मैं बात कर रहा हूँ, उसमें आर्टिकुलेशन एरर्स अपनी जगह पे चल रहे हैं। वोकैबुलरी बिल्डिंग जब चलेगी मेरी तो उसमें मैं वोकैबुलरी बिल्डिंग और जो है उसके अंदर मैं ऑब्जेक्ट्स वो लूँगा जो इसने सुनने देखने हैं। इसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है मुझे मालूम है हिस्ट्री के अंदर, ठीक है, तो इसको उस तरह से लेके मैं चलूँगा। फिर कॉन्सेप्ट्स इसके कहाँ से ज़्यादा पिक करूँगा, जो डेली रूटीन कन्वर्सेशन से रिलेटेड है वो कॉन्सेप्ट्स इसको दूंगा मैं साथ साथ, तब इसको उसका फ़ायदा होगा। इन चीज़ों के साथ साथ फिर वो एकेडमिकल वाला एरिया आगे मेरा आएगा। सीक्वेंस ऑफ स्किल्स हमने जो बात की थी हियरिंग इम्पेयरमेंट के अंदर, उसमें एकेडमिकल बाद में थी, उससे पहले कम्युनिकेशन, सोशलाइजेशन और ये वाले एरिया उसके इंपॉर्टेंट हैं। वो जूझू होते रहेंगे, उस पैटर्न पे मैं इसको टारगेट करूँगा। एज अच्छी है, लॉस के हवाले से, रिस्पॉन्स के हवाले से बेहतर रिस्पॉन्स हमें दे रही है, इतनी कम वॉइस पे उसने रिस्पॉन्स किया है, ठीक है। अब मैंने आपकी जब देखा तो उसे मुड़ के देख लिया, मैं पहले इसलिए नहीं देख रहा था। अच्छा, तो ये गोल्स जब मेरे होंगे टारगेट्स, अब इसकी डेवलपमेंट अच्छी होगी इंशाल्लाह। इट विल बी अ वेरी ग्रेजुअल प्रोसेस, बहुत स्लो होगा, मुझे पता है। इतनी चीज़ें इसको मैंने सिखानी, इस कमरे के अंदर इतनी वोकैबुलरी है, इतने कॉन्सेप्ट्स हैं, इसको वो सारे मुझे फील करवा के लेबल करके याद करा के, जिस तरह अभी मैंने अपने सेशन के अंदर इसके जो असेसमेंट के अंदर ही 3-4 चीज़ें इसको मैंने रिवाइज कराई हैं साथ साथ, काओ, हॉर्स, शीप, ये रिवीजन इस तरह से साथ साथ मुझे लेके चलनी पड़ेगी। अब मैं इसको पूछूंगा तो एटलीस्ट ये 60% रिजल्ट मुझे उसमें ज़रूर देगी, जो मैंने रिवाइज कराया था, जान के कराया था। वेरी गुड, 100%। क्लैरिटी नहीं बट 100% उसने उसको आइडेंटिफाई। अब ये तीनों वो चीज़ें थी जो इसने कहा था मुझे नहीं पता है, इफ़ यू रिमेंबर, ये तीनों वो चीज़ें थी जिसके बारे में इसने कहा था मुझे नहीं पता, लेकिन मेमोरी अल्हम्दुलिल्लाह इनकी इतनी अच्छी होती है कि उसको थोड़ी सी रिवीजन जो मैंने दी थी वहाँ पे 3-4 दफ़ा जो उससे पूछ लिया था वो उसने मेमोराइज कर लिया और उसको सही लेबल उसने कर दिया। तो अगर मैं वो छोड़ दूँ कि जी बस एक दफ़ा इसने बोल दिया तो दैट्स एनफ, फिर वो मिक्सअप करेगी, फिर उसको साउंड की सीक्वेंसिंग का प्रोसेस नहीं कर पाएगी। तो ये इस तरह से मुझे उसको, अब मैं इसको इससे अगले पे लेके जो जिनको इसने पहचान लिया है, जिसके नाम इसको आगे, अब मैं इसको उस पर कॉन्सेप्ट के लिहाज से उसमें ले जाऊँगा। शीप 2, थैंक यू, गुड गर्ल। काओ 2, पहले में मैंने ऐसे किया था, इसमें मैंने जान के ऐसे नहीं किया। तो वो टोटल कम्युनिकेशन में वो इसको मुझे फेड करना है। ऑडिटरी की हमने बात की, तो अब वो 2 मेरे को उधर से समझे, विजुअल और ऑडिटरी से, और उसको वो करें। काओ 2, 2
हॉर्स 2, हॉर्स 2, गुड। इस तरह से कॉन्सेप्ट उसका 2 का बनेगा, फ्रेज पे आएगी। इट विल टेक टाइम एंड प्रैक्टिस, आई नो, बट अगर मैं इसको टारगेट नहीं करूँगा उसको, तो फिर वो समझेगी बस इसका नाम ही मैंने लेना है, लेबल ही मैंने करना है। उसका लेबल खाली अगर उसको आता होगा तो फिर फ़ायदा नहीं होगा, अगर उसको मैं कॉन्सेप्ट के साथ ऐड नहीं करूँगा। लैंग्वेज बिल्ड करनी है ना मैंने बेसिकली, तो लैंग्वेज के अंदर वो हमने क्या पढ़ा था, इसकी आर्टिकुलेशन, उसका वो जो था प्रोसेस क्या होता था, आइसोलेशन में वर्ड साउंड का बोलना, सिलेबल में बोलना, वर्ड पे आना, वर्ड से फ्रेज पे आना, ये फ्रेज बन गया काउ दो, फ्रेज से सेंटेंस पे आना, सेंटेंस से कन्वर्सेशन और आगे रीडिंग की तरफ जाना। ये पैटर्न मुझे लीड करना है इसका हेयरिंग इम्पेयरमेंट के अंदर। देन इट वुड बी गुड फॉर हर। वोकैबुलरी ये सब अल्टीमेटली लैंग्वेज डेवलप होगी, कम्युनिकेशन की तरफ आएगी। वो बहुत लंबा गोल है, दूर का है कन्वर्सेशन वाला, बट मैंने जर्नी स्टार्ट कर दी है अभी से उस तरफ, मेरा पैटर्न वो होगा। अब ये चीज़ें आपको याद रखनी होंगी वाइल असेसमेंट, चार्टिंग आउट गोल्स और रूटीन के सेशंस के लिए फॉर अ चाइल्ड विद हियरिंग लॉस। ठीक हो गई? कोई सवाल किसी का? सबको समझ आ गई है? थैंक यू वेरी मच, गुड, नाइस डूइंग, ये चलो स्टॉप।